13 दिन का जो श्राद्ध होगा वो लोग 3 दिन में करने लगेंगे। आजकल हो रहा है ना, कौन आर्य समाज कौन कौन सा समाज का धर्म हो गया है। 13 दिन का जो श्राद्ध कर्म है हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण आदि में, उसको हम 4 दिन में संपन्न कर देते हैं। हमारे पूर्वज हमसे कम बुद्धिमान थे, जो 13 दिन अपना समय खराब करते थे। हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, हम 3 दिन में ही प्रक्रिया प्रारंभ करके समाप्त कर देते हैं। जो पूर्वज हमारे बताए हैं उसको नियम से करना और मानना ही हमारा धर्म है। लेकिन बता रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ जी से कि कलयुग के प्रभाव से लुप्त भय सदग्रंथ, यहाँ इतने नए नए लेखक और इतने नए नए पुस्तकें हो जाएंगी कि सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, इतने पाखंड हो जाएंगे कि कोई साधुओं को पहचान नहीं पाएगा। साधु कौन रह जाएगा कलयुग में? जाकर नख और जटा विशाला, जाकर नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताके संत कहे सब कोई, कहे सब कोई, सुत मात पिता माँ नहीं तबले, अबलानन दीख नहीं जबले, सुत मात तबले अबलानन दीख नहीं जबले। करें इस कलयुग में जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, नाखून बड़े बड़े होंगे, वही साधु कहा जाएगा। सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे का जितना धन हर लेगा वो सबसे बड़ा राजा कहा जाएगा। और लड़के कैसे होंगे? पुत्र कैसा होगा? सुत मात पिता माँ नहीं तबले, अबलानन दीख नहीं जबले। माता पिता की बात पुत्र तभी तक मानेंगे जब तक अबला अर्थात स्त्री का चेहरा नहीं देख लेंगे। जिस दिन से स्त्री का चेहरा देख लिए उस दिन से माता पिता की बात तब मानेंगे, कहेंगे तुम चुप रहो। और एक और चीज बताए, जब से ससुराल प्यारी लगने लगेगी माता पिता बैरी लगने लगेंगे। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब तेरी, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी, ससुराल प्यारी लगी जब से ससुराल प्यारी लगने लगेगी ना, ससुराल में रहने लगेंगे तो माता पिता शत्रु नजर आने लगेंगे। ऐसा कलयुग में होगा। कि कली कर एक पुनीत प्रताप, कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उते हो पारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, और नहीं कली कर मन धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। इस कलयुग में
नहीं कलि करम न धर्म विवेकु, धर्म कर्म सब कुछ हटाकर राम नाम अवलंबन एक राम नाम का अवलंब इतना बड़ा है जिसके सहारे प्राणी पार कर सकता है। बताया परीक्षित को लगा और सबसे बड़ा एक प्रभाव क्या बताए कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इतना ही नहीं कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अपनी गलतियों पे पर्दा डालकर जो लोग कहते हैं ना कि जमाना खराब है, उनसे पूछा जाए कि जमाना अच्छा कब था। कलयुग से सारे युग खराब युग थे। यदि इसकी तुलना करेंगे तो इससे तो अच्छा युग ही नहीं था। लेकिन जिसको गलती करना होता है ना, वो एक बहाना ढूंढ लेता है, कहेगा कि कलयुग चल रहा है। इसी कलयुग में हजारों भक्त हुए, भक्तमाल पड़ा हुआ है सब भक्तों से। इसी कलयुग में मीराबाई हुई, इसी कलयुग में तुकाराम हुए, इसी कलयुग में गोस्वामी जी हुए जिन्होंने इतना अच्छा सत्संग किया। हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं, मानते भी नहीं हैं। इतना बड़ा प्रभाव बताया कलयुग का कि कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। किसी के विषय में हम गलत सोचते हैं मंदिर में जाकर भी तो उसका दोष नहीं लगेगा, गलत करेंगे तो दोष लगेगा। लेकिन सही सोच देंगे तो उसका लाभ जरूर मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा गुण बताया, सबसे बड़ा गुण। यदि सही सोच दिए हम गलत जगह पे जाकर इसका कल्याण हो तो उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन गलत जब करेंगे तब दोष लगेगा। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? इससे अच्छा क्या चाहिए इस कलयुग में? और वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि नाम लेने का कोई स्नान करके ही लेना है, किसी भी प्रकार से। भाव कुभावय लख आलस, भाव कुभावय लख आलस हो, भाव कुभावय लख आलस, भाव कुभावय लख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। कह रहे हैं कि दसों दिशाओं में मंगल होगा, चाहे भाव से नाम जपिए, चाहे भाव से कैसे राम राम राम, ये भाव हो गया। कुभाव से जपिए राम 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 करिए तो भी वही लाभ मिलेगा। अलख आलस हूँ ऐसे भी करिए। भाव कुभाव लख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, भाव कुभाव लख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। जैसे आप ही लोग में अभी कुछ लोग जपेंगे भाव से और कुछ लोग आगे बैठे हैं इसलिए कुभाव से जपेंगे, और कुछ लोग मन को मनाने के लिए आलस्य से जपेंगे। लाभ सबको मिलेगा। यदि रेलगाड़ी से हम जा रहे हैं और किसी के पास एसी का टिकट है, किसी के पास सामान्य श्रेणी का है, तो जाने में सुविधा होगी, पहुंचने में कोई अंतर होगा? सभी एक ही समय से पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इस रेलगाड़ी के समय से हम जुड़े हैं। तो भगवान के नाम का प्रभाव है वो तो मिलेगा ना, चाहे हम भाव से लें चाहे कुभाव से लें। अब विचार आपको करना है कैसे लेना है।
पावन परम पुनीता जठोरे मन श्री राम सीता। 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 सभी लोग ऐसा जब कलयुग का महत्व बताया तब परीक्षित ने प्रसन्न होकर एक अधर्म के सोने में 5वां स्थान दिया कलयुग को। इतना बड़ा इस कलयुग का महत्व है, यहाँ पर मानस पुण्य हो ही नहीं पापा पहला फल है, दूसरा नाम से ही कल्याण है, ज्यादा जब तक की आवश्यकता नहीं, तीसरा कि यहाँ कर्म का फल सबको भोग करे ही जाना है, चौथा कि किसी भी प्रकार से हम नाम ले सकते हैं। अब जैसे ही अधर्म के सोने में स्थान मिला कलयुग को, उस अधर्म के मुकुट में जाकर बैठ गया। परीक्षित की विकृति हो गई थी, बुद्धि की स्पर्श हुआ था, तो खोजते खोजते वही मुकुट मिल गया। सोचे कि आज इसको धारण करते हैं। जैसे अधर्म के सोने को धारण किया, बुद्धि क्यों पलट गई? जबकि इसी भागवत में एकादश स्कंध में मिलता है कि धातु नाम कांचनास्मि, भगवान कहते हैं कि धातु में मैं सोना हूं। हे अर्जुन, यदि भगवान का वास है स्वर्ण में, तो क्यों उसकी बुद्धि विकृत हो गई? और फिर कलयुग का कैसे हुआ? बता रहे कि जिस सोने में व्यक्ति का परिश्रम लगा हो, धर्म लगा हो, उसमें भगवान का वास होता है, और जिसमें अधर्म का हो उसमें कलयुग का होता है। इसीलिए सोने का पाना और भूलना खराब होता है, क्योंकि जब हम गिरा हुआ सोना पाते हैं तो वो मेरे कहीं न कहीं भाग्य रूपी धर्म का भी अंश है उसमें, तभी मुझे मिला, और जिसका है उसे हम पहुंचा नहीं सकते हैं, इसलिए अधर्म भी जुड़ गया। इसीलिए सोने का पाना भी खराब है, भूलना भी खराब है, क्योंकि भूलता है तो दोनों चीज मिल जाता है। भगवान विष्णु भी चले जाते हैं कलयुग के साथ, और मिलता है तो दोनों मिल जाता है। इसीलिए सोने का भूलना भी खराब है और पाना भी खराब है।